गुजरात के डभोई के कुबेर भंडारी मंदिर में विवाद ने तुल पकड़ लिया। शनिवार की अमावस्या के दिन हजारों भक्त कुबेर भंडारी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस बार मंदिर के ट्रस्टी मंडल में चल रहे विवाद के कारण भक्तों को दर्शन करने में मुश्किल हो रही थी। जानकारी के अनुसार मंदिर के वित्तीय लेन देन और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर ट्रस्टियों के बीच मतभेद चल रहा था। इसके बावजूद विधायक शैलेश मेहता रात 12 बजे मंदिर पहुंचे और भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर के कपाट खोल दिए। बताया जा रहा है कि नए ट्रस्टी मंडल के गठन के बाद ट्रस्ट के 5 सदस्यों में 2 गुट बन गए हैं, 3 स्थानीय ट्रस्टी और 2 निरंजनी अखाड़े के संत। इसके चलते पुराने पुजारियों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया, जिस पर उन्होंने विरोध जताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मंदिर परिसर में कड़ा बंदोबस्त किया। हालांकि विधायक शैलेश मेहता ने पुजारियों के साथ बैठक कर विवाद को शांत करने की कोशिश की। उनका कहना है कि मध्यस्थता के जरिए इस विवाद का समाधान निकाला जाएगा। रमजान जो सिर्फ एक महीना नहीं है बल्कि इबादत, रहमत और बरकत का तोहफा है। ये वो मुकद्दस महीना है जब हर रोजा रखने वाला अपने अल्लाह से करीब होता है, यानी कि 27वां रोजा। वैसे तो रमजान का हर रोजा, हर जुम्मा खास होता है। ऐसा कहा जाता है कि इबादत का स्वाब कई गुना बढ़ जाता है और इसी के चलते इस वक्त हम वडोदरा के रफाई साहब की दरगाह में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि दिन भर भूखे प्यासे रहने के बाद जो रोजेदार हैं वो शाम की इफ्तारी कर रहे हैं। पूरे दिन की भूख प्यास, इबादत और सब्र का ये सफर अब अपने मुकाम पर पहुंच चुका है। जैसे ही अजान की सदा बुलंद होगी, हर रोजेदार अपने हाथ दुआ के लिए उठाएगा और पहली खजूर से अपने रोजे को खोलकर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। जैसा कि आप मेरे सामने ये खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं, जो ये दर्शाता है कि इफ्तार सिर्फ खाने का वक्त नहीं बल्कि ये एक एहसास है, रहमत के बरसने का, दुआओं के कबूल होने का और उस लज्जत का जो सिर्फ सब्र के बाद ही नसीब होता है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ इस मस्जिद में हर तरफ एक अलग ही रौनक है। लोग मिलकर रोज़ा खोल रहे हैं, एक दूसरे को खजूर और पानी पेश कर रहे हैं। ये इफ्तार सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि भाईचारे और मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल है। रमजान का आखिरी जुम्मा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। अभी 27वां रोज़ा तो बहुत बड़ा रोज़ा कहलाता है और रमज़ान के बस ये 2-3 रोज़े अभी बाकी हैं। तो 27वां रोज़ा जो होता है सबसे बड़ा रोज़ा होता है और इस खानकाह रिफ़ाइया में पूरा महीना यानी 30 दिन इफ्तारी चलती है और इफ्तारी में हिंदू मुस्लिम कौम यहाँ आती है और रोज़ा इफ्तारी करती है। यहाँ पर जो काम करने वाले जो लोग हैं उसमें हिंदू भाई लोग भी हैं और मुस्लिम भाई भी हैं। तो ये रमज़ान का जो महीना है वो बहुत ही पवित्र और मुक़द्दस महीना है और इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला तमाम की इबादतें, नमाज़ें, रोज़े की इबादतें तमाम को कबूल फरमाता है और तमाम मुसलमानों की बल्कि तमाम हिंदू भाई भी जो दुआएं मांगते हैं इफ्तारी के वक्त, वो दुआएं अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। तो मेरी ये दुआ है कि रमज़ान में हम जो दुआएं हमने मांगी हैं वो दुआएं अल्लाह कबूल फरमाए। और ये रमज़ान के मौके पर 27वें रोजे पर यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई बहुत बड़ी संख्या में हाजिर होते हैं और यहाँ जो भी ये जो रफ़ाई साहब का जो मज़ार है और ख़ास करके जो कमालुद्दीन जो बाबा है, वो कमालुद्दीन बाबा के पास जो भी मुरीद आते हैं, जो भी छोटी बड़ी बीमारियाँ होती है वो बीमारियाँ भी दूर होती है। और बाबा का भी कहना है कि यहाँ बड़ौदा का कल्याण, शहर का कल्याण और देश का कल्याण और देश में कायमी शांति स्थापित रहे। जैसे जैसे रमज़ान अपनी आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसकी रौनक और रूहानियत भी अपनी चरम पर पहुंच गई है। इबादत और रहमत से भरा हुआ दिन, और अब बस कुछ चंद रोजे और बाकी हैं और फिर आएगा वो खुशियों का दिन जब हर घर में सेवइयों की खुशबू होगी और ईद की मुबारकबाद से हर गली गूंजेगी। और तब तक के लिए आप देखते रहिए VNM TV।
Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. आज के दौर में जहां हर चीज केमिकल युक्त मिलती है, वहीं वडोदरा के एक गांव के किसान प्राकृतिक खेती कर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वडोदरा जिले के वाघोड़िया तालुका के
राजापुरा गांव के किसान शैलेश वसावा ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर न केवल अपनी खेती की उर्वरता बढ़ाई बल्कि अपनी आय में भी इजाफा किया। बिना किसी रासायनिक खाद या कीटनाशकों का उपयोग किए वे आज जैविक खेती के माध्यम से अलग अलग फसलें उगा रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बने हैं। 40 वर्षीय किसान शैलेश वसावा पिछले 8 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने अपनी 20 बीघा जमीन पर सब्जी, फल, अनाज और बाजरा जैसी कई फसलें उगाई हैं। खास बात यह है कि वे किसी भी प्रकार की बाहरी खाद या कीटनाशक नहीं खरीदते बल्कि अपने ही खेत में बने जैविक खाद का उपयोग करते हैं। इससे न केवल मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है बल्कि उत्पादन भी शुद्ध और सेहतमंद होता है। प्राकृतिक खेती के चलते शैलेश वसावा का कीटनाशकों पर खर्च शून्य हो गया है और वे स्थानीय बाजार में अपने उत्पाद बेचकर करीब 8 लाख रुपए की वार्षिक आय अर्जित कर रहे हैं। इसके अलावा वे सरकार द्वारा संचालित आत्मा प्रोजेक्ट के सदस्य भी हैं और अन्य किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। હું છેલ્લા 8 વર્ષથી આ પ્રાકૃતિક ખેતી કરી રહ્યો છું। પ્રાકૃતિક ખેતી કર્યા પછી મને એટલા બધા બેનિફિટ્સ થયા છે કે કોઈ પણ પ્રકારનું પેસ્ટિસાઇડ, બિયારણ, ખાતર, દવા કોઈ પણ પ્રકારનું બહારથી અમારે લાવવું પડતું નથી। બધું અહીંયા ખેતર પર જ બધું કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ એ બધું કર્યા પછી, આ બધા પ્રેક્ટિકલ પ્રયોગ કર્યા પછી અમને ઘણા બધા જમીનની અંદર ચેન્જિંગ જોવા મળ્યા। ચેન્જિંગ જોવા મળ્યા પછી અમારા ખેતરની અંદર એટલા બધા પ્રમાણમાં અળસિયા આવવાનું ચાલુ થયું, માઇક્રોબ્સ એટલા બધા ડેવલપ થયા જેથી કરીને જમીનની ફળદ્રુપતા આપોઆપ વધવા માંડી। અને એ બધું થયા પછી અમને એવું લાગ્યું કે હવે આ પ્રાકૃતિક ખેતી જ કરવી જોઈએ। ત્યાર પછી હું છેલ્લા 8 વર્ષથી આ બધું કેમિકલ છોડ્યા પછી હું પ્રાકૃતિક ખેતી અત્યારે રૂજિયાપુરા ગામની અંદર કરી રહ્યો છું। આ બધું કર્યા પછી મને બહારથી કોઈ પણ પ્રકારનું અનાજ, કઠોળ, શાકભાજી કે ઘર વપરાશની કોઈ પણ વસ્તુ એ હું બહારથી કંઈ પણ લાવતો નથી। હાલમાં અત્યારે તો હું કંઈ લાવતો નથી। ત્યાર પછી મેં કેળામાં મૂલ્યવર્ધન કરવાનું ચાલુ કર્યું। એ કેળાનું પછી અમે સૌથી વધારે કેળાની અંદર અમે ફોકસ લગાવ્યું કે કેળા અહીંયા સારા થાય છે। એ પ્રાકૃતિક રીતે કેળા તૈયાર કર્યા। માર્કેટની અંદર અમને સારામાં સારો ભાવ મળવા મળ્યો એટલે પછી અમે કેળાનું વાવેતર આ સાલથી અમે વધારવાનું નક્કી કર્યું છે। બીજા નંબરનું કે અમે આ સોનામોતી ઘઉં કર્યા છે। સોનામોતી ઘઉંની વિશેષતા એવી છે કે આ ગ્લુટન ફ્રી ઘઉં છે। ગ્લુટન ફ્રી છે એટલે ડાયાબિટીસ, બીપી, કોઈ પણ બીમારીના દર્દી પણ આ ઘઉં ખાઈ શકશે। એ રીતની અમે આ વેરાયટી તૈયાર કરી છે। એટલે આનું કેવું પરફોર્મન્સ આવે છે નેક્સ્ટ યરથી અમને હવે એની ખબર પડી છે। ત્યારબાદ અમે મિલેટ્સ ઉગાડવાનું નક્કી કર્યું છે। એમાં મિલેટ્સમાં બાજરી, જુવાર, આ બધા कोदो पण तैयार કર્યો છે અમે। એટલે આ મિલેટ્સ પણ અમે તૈયાર કરવાનો જઈ રહ્યા છીએ। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री शुद्धिकरण निरीक्षण विवाद के बाद आज म्युनिसिपल कमिश्नर और सभी पदाधिकारियों ने एक साथ निरीक्षण किया। गुजरात के वडोदरा शहर के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी के शुद्धिकरण का काम कॉरपोरेशन ने गुजरात सरकार की सहायता से शुरू किया है। पिछले कई दिनों से विश्वामित्री के शुद्धिकरण का काम जारी है, जिसके निरीक्षण के दौरान वडोदरा की मेयर के प्रोटोकॉल का भंग म्युनिसिपल कमिश्नर और अन्य पदाधिकारी द्वारा किए गए होने पर मेयर ने नाराजगी जताई थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष द्वारा लगाई गई फटकार के बाद आज वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, दंडक शैलेश पाटिल और पक्ष के नेता मनोज पटेल समेत के पदाधिकारी की उपस्थिति में कलाली शमशान निकट विश्वामित्री नदी के किनारे चल रहे काम का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मनीष पगार, सीमित पटेल समेत के स्थानीय नगर सेवकों और स्थानीय लोगों की भी उपस्थिति रही, जहां स्थानीय लोगों ने विश्वामित्री के किनारे के पेड़ काट दिए जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे बाढ़ आने की संभावना बढ़ने की बात कही। आज बाजेला झाड़वाળી माटी खरीने ए लोगोए तोड़ीने रस्तो बनाव्यो छे, बराबर छे। हवे ए झाड़ छे ने बंधारण करी राखे माटी, आ तोड़ी नाख्યું આ લોકોએ, ત્યાં રસ્તો બનાવ્યો। પણ એન્જિનિયરોને ખબર નહીં પડતી, કમિશનરને ને એમને પ્રોબ્લેમ ને વધારે પાણી આવે એટલે ધોઈ નાખે માટી। ઝાડ શું છે પકડી રાખે માટીને, આ મૂળા બુળા બધું ખોદી નાખ્યું આ લોકોએ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाई गई फटकार के बाद अधिकारी और पदाधिकारी साथ साथ तो दिखे, लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर का रवैया आज भी अलग ही देखने मिला। विश्वामित्री नदी के किनारे चल रहे इस कार्य पर स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री और मेयर पिंकी सोनी ने जानकारी दी। ये जो कलाली कोटनाथ महादेव से वडसर ब्रिज तक का है,
तो 3 किलोमीटर का स्पान है, उसमें रिसेक्शन की वाइडनिंग की कामगिरी चालू है। उसमें से 1.2 किलोमीटर जो कार्यवाही है पूर्णता तक आई है। 2-3 दिन में पूरा कामगिरी पूर्ण हो जाएगा। दोनों किनारों में से जो नदी का प्रवाह है उसके दाहिनी ओर का हिस्सा अभी वाइडनिंग हो रहा है। पूरे विश्वामित्री नदी के तट विस्तार को 4 जोन में डिवाइडेड करके कामगिरी का आरंभ हो चुका है। अभी आज जो पैकेज बी है, जहां विद्यागुंज से वड़सर ब्रिज होके कोटनाथ महादेव मंदिर तक और वहां से लेके पूरे राइट साइड में जो 3 किलोमीटर का एरिया है उसमें ये कामगिरी होने वाली है। आज तक 1.20 किलोमीटर के एरिया की कामगिरी लगभग पूर्ण होने को है। तो साथ ही में आज रोज यहाँ पर 9 जितने हिटाची मशीन है, 3 जितने डंपर है और एक जेसीबी मशीन के साथ कामगिरी चालू है। मध्य प्रदेश के मंदसौर के गरोठ में पुलिस ने नकली जेवर बेचकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 22 मार्च का है, जब मारुति कॉलोनी स्थित सराफा व्यवसायी धीरज गुप्ता की दुकान पर तीनों आरोपियों ने असली जेवर दिखाकर नकली जेवर देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान कर नीमच जिले से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। 21 तारीख की घटना 21 तारीख को धीरज गुप्ता थाने पर सूचना दी कि उनकी दुकान पर 3 व्यक्ति जिसमें एक महिला 2 पुरुष थे दुकान पर आए। तो उन्होंने असली सोना और चांदी दिखाकर उनको बेचने के हिसाब से बताया और उसके एवज में 3,02,000 रुपए और एक चांदी की पाई थी जो करीब 27,000 रुपए की थी, ये ले ली। और उन्होंने इसी दौरान असली सोने को नकली सोने में बदलकर उनको देकर वो वहां से रफू चक्कर। सूचना पर से थाना आजापति 118 BNS की कायमी की गई। विवेचना के दौरान सूचना मिली कि ये लोग आज दिनांक को खड़ावदा की तरफ से दोबारा इस प्रकार की घटना करने आ रहे हैं, जिन्हें अंसार नदी के पास रोककर पकड़ा। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। तो इनसे उस दौरान एक मोटरसाइकिल, 3,02,000 रुपए और चांदी की पायजाब जब्त की गई है।